हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और आनंदित होंगे। और मैं प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष एक बार पुनः एक नवीन आध्यात्मिक चिंतन परक विषय वस्तु को लेकर के, जो अध्यात्म से संबंधित तो है ही, साथ ही साथ श्रद्धा से भी संबंधित है, भक्ति से भी संबंधित है। तो सबसे पहले नवरात्र का पर्व चल रहा है, तो इसलिए आदिशक्ति, चिदशक्ति और संपूर्ण सृष्टि की मूल प्रकृति, परा प्रकृति को नमन करते हुए एक बार वंदना करते हैं कि नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। तामग्निवर्णा तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे असुरानाशयित्रै ते नमः। माँ दुर्गा के नव स्वरूपों का मैं हृदय से स्तमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हम सब पर माँ अपनी कृपा बरसाती रहें, इसी आशा के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ आज प्रस्तुत हुआ हूँ आप सबके समक्ष। इसी नवरात्रि के उपलक्ष्य में कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर के जो रहस्यात्मक हैं, जैसे नवरात्रि का प्रारंभ माँ शैलपुत्री की आराधना से ही क्यों होता है। क्योंकि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की चर्चा किया गया है दुर्गा सप्तशती में कि प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिताः। ये 9 दुर्गा के स्वरूप हैं। और ये जो 9 माता जी के स्वरूप हैं, यह क्या हैं। और सबसे पहले जो पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री का, तो माँ शैलपुत्री पहला दिन होता है आराधना का, उपासना का। तो माँ शैलपुत्री हैं कौन, सबसे पहले इसको जानना आवश्यक है। तो माँ शैलपुत्री हमारे धर्म ग्रंथों में चर्चा है कि ये माँ जो हैं शैलपुत्री संपूर्ण जड़, अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो संपूर्ण जड़ पदार्थ जो है, अर्थात संपूर्ण जड़ पदार्थ का जो है अपरा प्रकृति हैं ये, अर्थात मिट्टी, पत्थर, वायु, जल, अग्नि इत्यादि तत्वों पर निर्भर रहने वाले जीव देवी के प्रथम स्वरूप हैं। यह देवी का अपरा प्रकृति है। और शैलपुत्री जो कि पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इन्होंने शैलपुत्री कहलाई। शैल का मतलब पर्वत ही है। और यह जो शैलपुत्री हैं माँ, ये पूर्व जन्म में दक्ष जी की पुत्री थीं, जिन्होंने भगवान महादेव का अपमान कर दिया, आमंत्रित नहीं किया, जिसके कारण यह भस्मीभूत हो गईं।
और जैसा कि रामचरितमानस में उल्लेख आया है, बाबा तुलसी लिखते हैं कि जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सब के हितकारी, जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि। कह रही हैं माता कि पिता मंदमति अर्थात उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए निंदा करते हैं महेश जी का। तो पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शोक्र संभव यह देहि। यह देह उन्हीं की देन है, दक्ष जी की। तो इसलिए तजी हूँ तुरत देह ते ही है तू, इस कारण से इस देह का हम जो है त्याग कर देंगे, क्योंकि यह दक्ष की मेरे पिता की देन है, इसलिए मैं इसका त्याग कर दूंगी, क्योंकि मेरे स्वामी का अपमान कर दिया है उन्होंने। और उरधरि चंद्र मौली वृष के तू, अस कही जोग अगिन तनु जारा। और इतना कह करके अर्थात वृषकेतु भगवान शिव को, जिनके माथे मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हैं, तो उन चंद्रमौली को, भगवान शिव को मैं अपने हृदय में धारण करते हुए वृषकेतु को क्या करूंगी कि अपने जोग के अग्नि से इस तन को क्या कर देंगे, जार लूंगी, अर्थात स्वाहा कर लूंगी, जला डालूंगी। भयउ सकल मख हाहाकारा, संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। यह कहानी माता सती की है, और वही सती बाद में माँ पार्वती के रूप में, अर्थात माँ जगदम्बा के रूप में, शैलपुत्री के रूप में पर्वतराज जी के यहाँ जन्म लेती हैं, साधना करती हैं शिव जी को पाने के लिए। उनके चरण में उनका अत्यधिक लगाव है, वर के रूप में उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या, कठिन तपस्या करती हैं, और प्रभु मिलते हैं, शिव जी मिलते हैं, वही शैलपुत्री हैं। और ये जो है प्रथम दुर्गा है, दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माता सरस्वती, माता शैलपुत्री का। और यह संपूर्ण जड़ पदार्थ की द्योतक हैं, जो भी मिट्टी है, पत्थर है, जल है, वायु है, अग्नि है, इत्यादि तत्वों पर जो निर्भर रहता है जीव है, वही देवी के प्रथम स्वरूप का द्योतक है। अर्थात यह ऊर्जा का प्रथम केंद्र बिंदु है। 9 दिन नवरात्र में जब हम साधना करते हैं, एक साधक साधना करता है, तो वह पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना करता है, और हिमालय जो कि अधिष्ठान है, साधना का अधिष्ठान है, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि हिमालय की कंदराओं में जा कर के साधना करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो साधना का केंद्र बिंदु हिमालय है, और हिमालय में हिमालय की पुत्री के रूप में माँ शैलपुत्री का आविर्भाव होता है, जन्म होता है, और जिससे यह द्योतक है, एक तरफ हिमालय ऊंचाई में क्षितिज को छू रहा है, दूसरी तरफ जड़ से, मूल से भी जुड़ा हुआ है। अर्थात माता शैलपुत्री की आराधना यहीं से, क्योंकि यह ऊर्जा का सुप्त स्वरूप है, यहीं से जागृत होना है ऊर्जा को, जो मानव के अंदर में ऊर्जा के केंद्र बिंदु हैं। प्रथम केंद्र बिंदु मूलाधार है। यह माताजी जो है मूलाधार चक्र में ध्यान केंद्रित करते हैं योगीजन, क्योंकि माता शैलपुत्री मूलाधार चक्र की द्योतक हैं। इनकी साधना से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, अर्थात ऊर्जा बहने लगती है, उसका बहाव ऊर्ध्वाधर होने लगता है, ऊपर की ओर होने लगता है।
सबसे निम्नतम इकाई है। ऊर्जा का सेंटर जो है, 7 चक्रों की बात किया गया है हमारे अध्यात्म मनीषा में, हमारे धर्म ग्रंथों में 7 चक्रों की ऋषि मुनियों ने बात किया है कि व्यक्ति का जो शरीर है, स्थूल शरीर है, यह 7 चक्रों, ऊर्जा के 7 चक्र हैं इस शरीर के अंदर। पंचकोश हैं, पंचकोश हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। पंचकोशों की बात किया गया है, 7 चक्रों की बात किया गया है। अब 7 चक्र कौन कौन से हैं, इस पे भी ध्यान देना अति आवश्यक है। और ये 7 चक्र जागृत कैसे होंगे, क्योंकि जागृत होने के लिए जरूरी है ध्यान। मूलाधार चक्र पहला चक्र है, फिर स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, फिर अनाहत है, विशुद्ध है, आज्ञा है, सहस्त्रार चक्र है। ये 7 चक्रों हैं। और यह 9 दिन, क्योंकि नवरात्रि का मतलब क्या है, रात्रि का मतलब है शून्यता, रिक्तता, सुखदा, शुभत्व। क्योंकि यदि समस्त ब्रह्मांड की वस्तुओं को, समस्त भावों को हटा दिया जाए तो अभाव के रूप में शून्यता, रिक्तता, अंधकार ही रह जाएगा शेष। इसीलिए नवरात्र संधिकाल है। एक तरफ ठंड जब स्टार्ट होता है, बरसात खत्म होता है, जोड़ है उसके बीच में आता है। दूसरा शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्र है, जब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है, शीत ऋतु समाप्त होती है, ठंडक समाप्त होती है, गर्मी आती है। इन दोनों के बीच का जोड़ का है, जिस समय प्रकृति उमंगित होती रहती है, महुआ के फूल महकते रहते हैं, नए नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, अर्थात नवीनता का द्योतक है नवरात्र। उसी पल की बात है। और उस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए भी, उपवास, तन मन की शुद्धि के लिए भी नवरात्र का विशेष महत्व है। और यही पल होता है जब शांति से ऊर्जा को हम जागृत कर सकते हैं। निम्न सेंटर से निम्नतम से देह से आत्मिक तक हम ऊर्जा को प्रवाहित कर सकते हैं, धारा से राधा बना सकते हैं। अर्थात ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो सकती है, अर्थात शक्ति शिव को छूना चाहती है। शक्ति का अभिप्राय ऊर्जा से है, और इसीलिए शक्ति के रूप में माता रानी की आराधना किया जाता है। जन जन को समझना होगा, क्योंकि यहीं से कण कण में परात्मक शक्ति का अनुभव होता है। जब व्यक्ति साधना करता है, माँ शैलपुत्री का वंदना करता है, तो उसको, उस साधक को अनुभूति होने लगती है कण कण में कि प्रत्येक पत्थर में भी जीव है। और इसीलिए हमारे देश में तो पत्थर की भी पूजा किया जाता है मूर्ति के रूप में, वृक्षों की पूजा किया जाता है, पशुओं की, वृषभ की, गाय को माता माना जाता है। किसकी आराधना नहीं किया जाता हमारे देश में? सब में जीव, सर्व खलु इदं ब्रह्म, सब में ब्रह्म, सब में परात्मक शक्ति परमात्मा को देखा जाता है, और वही चेतना जागृत होने लगती है। और इसीलिए जो जल से जुड़ा हुआ है, जो खेत से जुड़ा हुआ है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। किसान का सम्मान होना चाहिए। अर्थात हम प्रकृति से जुड़ रहे हैं, परमेश्वरी से जुड़ रहे हैं। जल का अत्यधिक दोहन नहीं करना चाहिए। और यह प्रकृति का संतुलन है। लोग समरसेबुल लगा लिए हैं, लोग तमाम ऐसे कि जल का स्तर पृथ्वी पे घटता जा रहा है, निम्न स्तर पे पहुंच रहा है। लोग पानी का अपव्यय कर रहे हैं। पीने योग्य पानी बहुत कम मात्रा में है धरती पर, उसका अपव्यय कर रहे हैं लोग। हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं। और जबकि यह शैलपुत्री का प्रथम स्वरूप यह एहसास दिलाता है कि हमको सबसे पहले प्रकृति से जुड़ना होगा। कण कण में संगीत समाया, बस सुनने की, उस नाद को, अनहद नाद को सुनने की आवश्यकता है। हमारा किसान परिश्रम करता है, पसीना बहाता है और अन्न उपजाता है, और उस अन्न के भंडारण से संपूर्ण धरा पर लोग
लोगों का जीवन चलता है। इन श्रमजीवियों का, इन किसानों का, जो कि हमारे मसीहा हैं, हमारे अन्नदाता हैं, इनका सम्मान किया ही जाना चाहिए। तो प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं, लोग पर्वतों को खोद रहे हैं, पर्वत भी हमारे देव स्वरूप हैं। चाहे गोवर्धन पर्वत देखिए, पूजा किया जाता है। अनेक पर्वतों पे माँ का वास है। माँ पहाड़ों पे ही रहती है, उसका निवास है पहाड़। जंगल में ही मंगल है। वृक्षों की छैया में मैया पलना झूलती है। तो आप सोचिए, प्रकृति से जुड़ना है। और यह चीज क्या है? हम जड़, संपूर्ण जड़ पदार्थ की द्योतक हैं। यहीं से प्रारंभ होता है, जहाँ पे चेतना अन्नमय कोश के रूप में विद्यमान होती है। अर्थात जहाँ से अनुप्राणित होता है, जहाँ से व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है। जल के बिना व्यक्ति नहीं जी पाएगा, वायु के बिना व्यक्ति नहीं रह पाएगा, व्यक्ति शब्द के बिना नहीं रह पाएगा, अग्नि के बिना व्यक्ति नहीं रह पाएगा। तो ये अग्नि, पृथ्वी, जल, मिट्टी, पत्थर, ये सब क्या हैं? ये सब माता शैलपुत्री के स्वरूप हैं। सब में ऊर्जा झंकृत हो रही है माता शैलपुत्री की। और इसीलिए मूर्ति बना करके हम उपासना करना प्रारंभ करते हैं माता जी की। देखो, मंडपों में, पंडालों में माता की मूर्ति स्थापित कर दिया जाता है और उनकी आराधना वंदना शुरू हो जाती है। तो पहले दिन से इसीलिए माँ शैलपुत्री की आराधना किया जाता है, क्योंकि हिमालय में ही जाकर के लोग वहीं से साधना प्रारंभ करते हैं। अधिष्ठान भूमि है वह आधार है। माँ शैलपुत्री आधार हैं। तो इन्हें हेमवती भी कहा जाता है। यही पार्वती हैं। और ये अपने बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं और दाहिने हाथ में त्रिशूल। और जब साधक माँ शैलपुत्री की आराधना करता है तो उसका मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। ऊर्जा अब ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। सहस्त्रार्ध चक्र तक पहुँचने के लिए सहस्त्रार्ध चक्र पे शिव विराजमान है। शक्ति शिव से मिलन करेगी, शिव को छू लेगी। और जब सहस्त्रार्ध चक्र को तक ऊर्जा पहुँच जाती है तो व्यक्ति पूर्णतः जागृत हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, स्वयं को जान जाता है। और नवरात्र की साधना यही है, विकास की यात्रा है। यह शक्ति का शिव से मिलन है, ऊर्जा का प्रवाह है जो अनंत बिंदु तक जाता है, जहाँ शिव विराजमान है ब्रह्मांडीय सत्ता के रूप में, शुभत्व के रूप में। और जो यह जागृति है, पंचमहाकोश की जो चर्चा किया गया है, उसी प्रकार से पंचकोशों अर्थात 5 कोशों में बांट दिया गया है शरीर को। तो पहला कोश है अन्नमय कोश, जहाँ चेतना सुप्त है। पत्थरों में चेतना सुप्त है, मगर यदि सूक्ष्मदर्शी को लगाया जाए तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं अर्थात परमाणु कण हैं, वह कंपित होते नजर आएंगे। और यह सिद्धांत है, जहाँ कंपन है वहाँ जीवन है, वहाँ जीवंतता है, वहाँ कुछ न कुछ है, वहाँ सत्ता है। तो इसका आध्यात्मिक चिंतन यही है। इसीलिए आज का जीव देखा जाए तो देह के स्तर पर ही फंसा हुआ है। व्यक्ति अपना आध्यात्मिक उन्नयन नहीं कर पा रहा है। कोई पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, ऐश्वर्य मिल गया, धन मिल गया, तो उसका उपयोग वह भवन निर्माण में कर रहा है, कंकड़ पत्थर को जोड़ रहा है। एक मकान है, दूसरे शहर में बनवा रहा है, सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए, सिर्फ दिखावा के लिए। और इससे संचय प्रवृत्ति के कारण कुछ लोगों का अभाव का सामना करना पड़ रहा है। भाई, सारा धन एक जगह चला जाएगा तो कुछ लोग जरूर भूखे रह जाएंगे। ज़रूरत अगर 5 रोटी की है
और कुल 10 रोटी है, अगर कोई 5 के अलावा लेगा तो किसी न किसी के थाली की रोटी को वह छीन रहा है। समत्व का कहीं न कहीं विखंडन हो रहा है। तो हमारी आध्यात्मिक संदेशना, देशना, चेतना का यह रहस्य है, यह नवरात्र इस बात का द्योतक है जिसमें कि हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेंगे। जहां ऊर्जा अव्यक्त है, बीज रूप में है, पहले उसको समझिए। झिलमिला आ रही है, जैसे नवजात शिशु पैदा हुआ है किंतु वह बोल न रहा है, न डोल रहा है, पड़ा हुआ है, अभी अभी गर्भ से बाहर आया है, मगर है ऊर्जित, वह जीवंत है। उसी प्रकार चेतना हमारी विद्यमान है इन मिट्टी में के कणों में, इन पत्थरों में, इन वृक्षों में, इन झाड़ियों में, इन पहाड़ों में, किंतु हम उसका अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। और जब साधना के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यानस्थ होकर बैठते हैं इन 9 दिनों, 9 रात्रियों में, तो हमको एहसास होता है कि चेतना तो सर्वत्र बिखरी हुई है। मूलाधार चक्र हमारा जागृत होने लगता है, और जैसे ही मूलाधार चक्र जागृत होता है तो हम स्वाधिष्ठान चक्र की ओर चल पड़ते हैं। इस प्रकार 7 चक्रों को तोड़ते हुए हम सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाते हैं, जहां शिव का स्थान है। और जैसा कि कहानी आती है कि देवी माताजी शैलपुत्री, जो कि मूल प्रकृति हैं, जड़ हैं, अजन्मा हैं, कार्यात्री शक्ति हैं और योग महामाया हैं, तो यही माँ, इनकी आराधना करना, ये कि हम बैठ के सिर्फ आराधना कर रहे हैं, अखंड दीपक जला लिए और कलश की स्थापना कर लिए। कलश भी शुभता का प्रतीक है, और जब कलश की स्थापना हमने कर लिया, श्रीफल रख करके अखंड ज्योति जला लिया, तो व्रत का मतलब संकल्प होता है। हमने संकल्प लिया कि हम जल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम मिट्टी का क्षरण नहीं करेंगे, हम वायु को संदूषित नहीं करेंगे, हम पहाड़ों को नहीं खोदेंगे, हम प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करेंगे, हम प्रकृति का सतत पोषणीय उपभोग करेंगे, किसी लालचवश नहीं, सिर्फ आवश्यकतावश, जितनी ज़रूरत है, और वो भी प्रकृति को बचाते हुए उसका पोषण करेंगे प्रकृति माँ का। क्योंकि प्रकृति माँ, इसीलिए पहली मैंने स्तुति किया कि नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यम नमः, नमः प्रकृत्यै। आप प्रकृति स्वरूप में हो, माता प्रकृति भी है, क्योंकि वह सबसे पहले ऊर्जा के रूप में प्रकृति में ही झंकृत होती है। उसकी थिरकन, उसकी धड़कन प्रकृति में ही संचरित होती हुई दिखलाई पड़ती है। और इस चीज़ की अनुभूति कर लेना, फीलिंग कर लेना, क्योंकि भक्ति भावना का विषय है, माँ भावना का विषय है, और इस चीज़ को फीलिंग कर लेना। हम आज विकास के नाम पर जो उद्योग कर रहे हैं, जो हम विकास के नाम पर विनाश की ओर अग्रसर हो गए हैं, वहाँ रुकना होगा, हमको आध्यात्मिक बनना होगा, क्योंकि संपूर्ण भौतिकता का आधार आध्यात्मिकता है। मैं बार बार कहता हूँ कि बिना आध्यात्मिकता के व्यक्ति अगर पद अच्छा पा गया, पावर अच्छा मिल गया, उसको वैभव मिल गया, उसका यश मिल रहा है, इसके पीछे उसका प्रारब्ध है। परिश्रम तो है, लोग कहते हैं परिश्रम करो, परिश्रम तो किसान भी करता है और कर रहा है। उससे ज़्यादा परिश्रम शारीरिक कौन कर सकता है? मानसिक भी परिश्रम कर रहे हैं, एक एक से विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, शैक्षिक बेरोजगारी का। 2 मित्र हैं, साथ ही पढ़ते थे, मगर एक मित्र सरकारी टीचर हो गया, एक मित्र प्राइवेट पढ़ा रहा, एक 2-4 हज़ार रुपए में पढ़ा रहा है, वो भी उसको कभी मिल जाए कि न मिले,
रुक जाता है, अपने 4 जनों का परिवार चला रहा है, एक व्यक्ति है कि अच्छा स्केल पा रहा है। तो 100% में 1% प्रारब्ध भाग्य होता है, भगवान की कृपा होती है। और भगवान की कृपा, सत्ता की माँ भगवती की कृपा जिसके ऊपर हो गई तो उसका पुरुषार्थ जागृत हो जाता है। यह स्व अनुभव का विषय है। एक एक से विद्वान हैं, घूम रहे हैं, किसी किसी को देखने में, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ और मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। अगर किसी को मेरी बात मैं सत्य समझ के अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, अगर बुरा लगे या ठेस लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर मैंने देखा है, अनुभव किया है। और मैंने एक कविता में अपने लिखा भी है, पाखंड प्रबल निर्योग्य बड़े जनमत में पूजे जाते हैं, छल छद्महीन जो सुयोग्य सुधी देखो भूखे सो जाते हैं। तो 1% भाग्य है जो निर्णायक होता है, वो भगवान की कृपा से प्रारब्ध होता है, संचयमान कर्मों का फल होता है। उसी प्रकार से कम प्रकृति की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और माँ शैलपुत्री इसी स्वरूप में है। और पहला जो चक्र होता है हमारा, वह देह का स्तर है। इस देह में भी ईश्वर का वास है, क्योंकि प्रकृति के कण कण में माँ भगवती की चेतना व्याप्त है। और स्वयं को व्यक्ति तभी जान सकता है जब वह मेडिटेशन करता है, ध्यान की अवस्था में जाता है, आत्मचिंतन की अवस्था में जाता है। और जब आत्मचिंतन की अवस्था में जाता है तो उसे कहीं भेद दिखाई नहीं पड़ता, भेद से अभेद की ओर जाने की अवस्था है। और इस चीज़ का अनुभव इन 9 दिन की साधना नवरात्रि में किया जा सकता है। क्योंकि मैंने बताया कि अगर सब कुछ शून्य कर दिया जाए तो वहाँ अंधकार है। आप जैसे ही अंतरिक्ष में जाते हैं वहाँ अंधकार आपको दिखाई देगा। चांद हटा दिया जाए, तारे हटा दिया जाए, सब कुछ हटा दिया जाए तो वहाँ शून्य है। और यह रिक्तता ही सत्य है। और इसीलिए रात्रि शब्द जोड़ा गया है। अहोरात्रि, मोहरात्रि, महाशिवरात्रि, नवरात्रि। तो यह नवरात्रि है जहाँ ऊर्जा नवीन रूप में उद्वेलित होती है, अपने को बदलने को, अपने को संकल्पबद्ध करने का की रात्रि है ये। व्यक्ति अच्छाई की ओर जा सकता है, अपने बुराई को छोड़ सकता है। क्योंकि कहानी में भी आती है कि या देवी सर्वभूतेषु मोह रूपेण संस्थिता, मोह रूप में व्याप्त हैं। योग निद्रा, भगवान विष्णु की योग निद्रा है वो। और उसके लिए फिर प्रार्थना करना पड़ा देवताओं को। और आप देखिए, देवताओं के पास अथाह शक्ति है, उनके पास क्या नहीं है, मगर फिर भी महाशक्ति की आराधना उनको करना पड़ा। क्योंकि तप के द्वारा जो पावर उत्पन्न होता है, जैसा आज हो रहा है, लोग पढ़ के लिख के या कोई उद्योग करके व्यवसाय करके धनार्जन कर लेते हैं, किंतु गरीबों को भूल जाते हैं, जो सताए हुए हैं उनको भूल जा रहे हैं, कहीं कहीं तो अन्याय कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी, कुछ लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। सबको परमार्थ में जीना चाहिए। माँ का काम क्या है? माँ तो परमार्थ कर रही है। वह देवताओं के लिए युद्ध करती हैं, महिषासुर से 9 दिन युद्ध करती हैं, रक्त बीज का संहार कराती हैं नारायण से, शुंभ निशुंभ को का हनन करती हैं। किसके लिए? बार बार वह अवतरित होती हैं, बार बार आविर्भूत होती हैं महाशक्ति। देवता जो अमर कहे जाते हैं, उनका राज्य छिन गया, उनकी शक्ति असमर्थता को व्याप्त हो गई और तब माँ की आराधना की। और यही अंतर है देवता और दानव में। तप के द्वारा उनको शक्ति मिली तो उस शक्ति से अन्याय करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और किसी दूसरे को सताते हैं। सताए हुए को सताना बुरा है, सताते हैं, अधर्म का रास्ता चुनते हैं। और इससे उनकी तपस्या से जो कुछ भी प्राप्त होता है एक दिन विगलित हो जाता है उनके सहित।
क्योंकि महाशक्ति अवतरित हो जाएगी, चेतना जागृत हो जाएगी। और प्रार्थना यही है, मेडिटेशन यही है, भावना यही है, अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत कर देना। एक व्यक्ति के अंदर भी तमाम तामसिक वृत्तियां होती हैं, क्योंकि सत्व तम रज त्रिगुणात्मक प्रकृति है प्रकृति का, किंतु माँ त्रिगुणात्मक होते हुए भी समस्त गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है वो। और यह स्वरूप है आदि शक्ति माँ शैलपुत्री का। तो आज हमने शैलपुत्री माँ पे चर्चा किया दोस्तों। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो, चूँकि एक आध्यात्मिक विचारधारा थी, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिए। इससे हमको आत्मबल प्राप्त होता है आध्यात्मिक चिंतन करने, स्व अनुभव को आप तक संप्रेषित करने का। और साथ ही साथ यदि मैंने आध्यात्मिक विचार, एक रहस्यात्मक विचार को समझने का दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रयास किया है और जो भी संप्रेषित किया आप सबके समक्ष, यदि कहीं किसी को भी किसी भी प्रकार से शब्दों के द्वारा या भाव के द्वारा ठेस लगी हो, हृदय दुखा हो, मन क्षुब्ध हुआ हो, तो उसके लिए क्षमार्थी, सनुनय प्रार्थी है, पूरे आदर के साथ क्षमा प्रार्थी हैं हम। और क्योंकि हम भी अल्पबुद्धि हैं, सर्वज्ञ नहीं हैं, मातेश्वरी के अलावा सर्वज्ञ कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि परात्मक शक्ति वही हैं, हम तो सीमित जीव हैं। और इसी के साथ हम आप सब के समक्ष पुनः अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। एक बार पुनः आप सभी आत्मीय जनों का, सुधी जनों का हृदय से आभार एवं अभिनंदन, वंदन है। थैंक यू। जय हिंद।